ओके। तो अभी हम चल रहा है हमारा चल रहा है कैंटो 1 चैप्टर 13, धृतराष्ट्र क्विट्स होम। ठीक है। तो इसमें क्या हो रखा है अभी क्विक समरी तो अ, विदुर जी हस्तिनापुर वापस आए हैं। उनका एक ही पर्पस था कि अ, धृतराष्ट्र को आके समझाए। वो अभी भी हस्तिनापुर में रह रहा है। उनके सारे बच्चे जो कुरुक्षेत्र की बैटल में सारे मारे जा चुके हैं और मारने वाले पांडव है और पांडवों के साथ ही वो रह रहा है। ठीक है। तो और ऑलरेडी बूढ़ा हो ही चुका है। तो विदुर उनको समझाने आए हैं कि अभी ये गृहस्थ जीवन खत्म करो, यानी गृहस्था तो नहीं बोलेंगे, कि आप जैसे जी रहे हो उसको छोड़ो और यहाँ से निकल जाओ। क्यों? क्योंकि मौत अभी सिर पे आके खड़ी है। ठीक है। तो यानी अभी क्या हो रखा है कि अब ये सारा हमने देखा है। तो अभी जो नेक्स्ट 9 वर्ष है जो आज से स्टार्ट हो गए 18 से 27 तक के, 26 तक के, तो उसमें विदुर जो धृतराष्ट्र है उनको समझाएंगे कि आपको क्या करना है। ठीक है। तो उसमें यानी चेस्टाइज भी करेंगे, यानी डांटेंगे काफी सारा उसको। ठीक है। उनको काफी सारा डांटेंगे। ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद दिस वर्स 18। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, लेट्स स्टार्ट। विदुरस्तद् अभिप्रेत्य राजनिर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागमत् पश्येदं भयम् अगातम्। Mahatma Vidur knew all this, and therefore he addressed Dhritarashtra, saying, "My dear king, please get out of here immediately. Do not delay. Just see how fear has overtaken you." तो महाराज महात्मा विदुर क्या जानते थे? तो वो अगले वाले वर्ष में प्रभु जी ने बताया होगा कि ही वॉज अटैच टू मच टू द फैमिली अफेयर्स। ठीक है। तो उसको जो होता है ना, जो बताया कि मैं हैप्पी हूँ, जैसे हम सबका चलता है। सारे कंडीशनिंग हमारी कंडीशनिंग है। ठीक है। हाँ, तो अब मैं खुश हूँ, मैंने इनफ पैसा इकट्ठा कर लिया है, मेरे पास इनफ बैंक बैलेंस है, मैं बच्चों को दे सकता हूँ कुछ, मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ। ठीक है। और तो ये सारी चीजें हैं जो हमारी कंडीशनिंग है वो काफी स्ट्रांग है। तो महात्मा विदुर को पता था कि धृतराष्ट्र अभी इसमें लिपटे हुए हैं। ठीक है। तो उनको वहां से निकालना जरूरी है। ठीक है। तो उसकी वजह से वो बोल रहे हैं कि अ, धृतराष्ट्र को एड्रेस कर रहे हैं और बोलते हैं कि माय डियर किंग, प्लीज गेट आउट ऑफ हियर इमीडिएटली, यानी यहां से निकल जाओ। डू नॉट डिले, थोड़ा भी मत रुको। जस्ट सी हाउ फियर हैज ओवरटेकन यू। फियर मीन्स डेथ। तो जो डेथ है, काल, डेथ या काल जो भी बोलो, वो सर पे आके खड़ा हुआ है और फिर भी तुम यहाँ पर हो, आप यहाँ पर हो। तो या आप यहाँ से निकलो। ठीक है। एक्चुअल में जैसे ये क्वेश्चन धृतराष्ट्र को, जैसे जैसे ये जो विदुर ने बताया धृतराष्ट्र महाराज को कि आप यहाँ से निकलो, तो फिर धृतराष्ट्र वो भी क्वेश्चन भी कर सकता है ना कि हाँ, मैं यहाँ से निकल के क्या करूंगा? मुझे तो यहाँ पे कितना अच्छे से खाना पीना हो रहा है मेरा। मैं रॉयल, जो किंग है उसका मैं रॉयल अंकल हूँ। ठीक है। तो मेरा काफी यहाँ पे रुआब है। ठीक है। तो मैं यहाँ से ये जो मजे वाली जिंदगी है उसको मैं क्यों छोड़ के जाऊँ? ठीक है। तो ये जैसे यहाँ पे बताया ना विदुर जी ने, जस्ट सी हाउ फियर हैज ओवरटेकन यू। ठीक है। तो जो मृत्यु है वो सिर पे आके खड़ी है। तो धृतराष्ट्र ये भी बोल सकते हैं कि भाई मैं यहाँ से निकल जाऊंगा तो क्या होगा, मैं बाहर जाऊंगा तो भी मर जाऊंगा। ठीक है। तो हाँ, सही है, सब मरने वाले हैं।
लेकिन विदुर जी का कंसर्न ये था कि आप यहाँ से निकलोगे तो आपका जो मटेरियल अटैचमेंट है वो निकल जाएगा। उनका कहने का मतलब ये था कि आप यहाँ से निकलो और वानप्रस्थाश्रम, ऑलरेडी वानप्रस्थाश्रम तो हो ही शुरू हो ही चुका था उनका, लेकिन बाहर निकलो और भगवान की भक्ति करो, तो इससे आपका भला होगा, ठीक है। यानी बेसिकली ही वांट्स हिम टू गेट रिड ऑफ द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, ठीक है। और यहाँ पे एक अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि माय डियर किंग, धृतराष्ट्र ने, विदुर ने धृतराष्ट्र को बोला कि माय डियर किंग। एक्चुअल में देखने जाए तो ही वॉजंट अ किंग, ही वॉज बिफोर, बट सारे जब कुरुक्षेत्र की बैटल खत्म हो गई, पांडव जीत गए, तो फिर युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाया गया था, ठीक है। तो अभी वो राजा थे ही नहीं, फिर भी बोला है कि माय डियर किंग। ऐसा क्यों बोला? कटाक्ष में बोला था उनको कि भाई इस इनको है ना कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से उनको उनको कटाक्ष में बोला कि तुम राजा वाजा नहीं हो, तुम अगर सोचते हो कि तुम यहाँ पे राजा हो तो तुम नहीं हो, यहाँ से निकलो, ठीक है। एनीवन वुड लाइक टू रीड द पर्पट? और हरे कृष्ण प्रभु, कैन आई यस रीड? माता, यस माता जी। एक मिनट, हाँ। माता जी, यू आर ऑन म्यूट। Sorry. I'll start from the beginning again. यस माता जी। Okay. Cruel death cares for none, be he Dhritarashtra or even Maharaj Yudhishthir. Therefore, spiritual instructions, as was given to the old Dhritarashtra, was equally applicable to young Maharaj Yudhishthir. As a matter of fact, everyone in the royal palace, including the king and his brother and mother, was raptly attending the lecture, but it was known to Vidur that his instructions were especially meant for Dhritarashtra, who was so materialistic. The word Rajan is especially addressed to Dhritarashtra significantly. Sorry. Addressed to Dhritarashtra significantly. Dhritarashtra was the oldest son of his father, and therefore, according to the law, he was to instill on the throne of Hastinapur. But because he was blind from birth, he was disqualified from his rightful claim. But he could not forget the bereavement, and his disappointment was somehow compensated after the death of Pandu, his younger brother. His younger brother left behind him some minor children, and Dhritarashtra became the natural guardian of them. But at heart, he wanted to become the factual king and had hand the kingdom over to his own son, headed by Duryodhana. With all these imperial ambitions, Dhritarashtra wanted to become a king, sorry, and he contravened all sorts of intrigues in the consultation with his brother-in-law, Shakuni. But even failed by the will of the Lord, and and at the last stage, even after losing everything, men and money, he wanted to remain as king, or the royal uncle of King Yudhishthira. Vidur, as a saint and as a duty bound, affectionate young brother of Dhritarashtra, wanted to awaken Dhritarashtra from his slumber of disease and old age. Vidur therefore sarcastically addressed Dhritarashtra as the king, which he was actually not. Everyone is a servant of eternal time, and therefore no one can be king in this material world. King means the person who can order. The celebrated English king wanted to order time and tide, but the time and the tide refused to obey his order. Therefore, one is a fake king in the material world, and Dhritarashtra was particularly reminded of this fake position immediately. Fake position and of a factual fearful happening which had already approached him at that time.
Vidura asked him to get out immediately if he wanted to be saved from the fearful situation which was approaching him fast. He did not ask Maharaj Yudhishthira in that way because he knew that the king, like Maharaj Yudhishthira, is aware of all the fearful situation of this flimsy world and would take care of himself in due course, even though Vidura might not be present at that time. Hare Krishna. थैंक यू माता जी। तो देखो प्रभुपाद कितने अच्छे से समझाते हैं सारी कुछ चीजें, कि क्रूअल डेथ केयर्स फॉर नन। ये प्रभुपाद का जनरली मैंने देखा है कि उनकी जो फर्स्ट सेंटेंस होता है ना, वो पंचिंग लाइन होती है, ठीक है। उसमें सार पहले से ही ऐसा बता देंगे कि हाँ, सोचने वाली चीज होगी। जैसे बोलती है ना, क्रूअल डेथ केयर फॉर नर्स, यानी कितने भी पैसे वालों क्यों ना हो, जब मौत आने वाली है, नो वन कैन सेव यू, ठीक है। भगवान के अलावा कोई नहीं बचा सकता। लेकिन जो भी मटेरियली है, जितने भी लोग मटेरियल वर्ल्ड में है, ठीक है। मैं कल ही सोच रहा था कि ऑफिस से आ रहा था तो रास्ते में मैंने बहुत सारे लोग देखे, तो मैं सोच रहा था कि 100 साल के बाद ये पूरा वर्ल्ड, जितनी भी ये पॉपुलेशन में देख रहा हूँ, उसमें से कोई नहीं होगा। सारा कुछ रिप्लेस हो गया हुआ है किसी और से, ठीक है। तो कुछ ही लोग बचे होंगे जो थोड़ा ज्यादा जीते हैं, बाकी तो मोस्टली 99% लोग तो चले ही गए होंगे, ठीक है। तो सबको जाना है, जितने भी हम लिविंग एंटिटी देखते हैं, सबको जाना है यहाँ से, ठीक है। तो वही बता रहे हैं कि क्रूअल डेथ केयर फॉर नन, बी ही धृतराष्ट्र और इवन महाराज युधिष्ठिर, ठीक है। दोनों को अप्लाई होता है। देयरफॉर स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन एज was given to old Dhritarashtra was equally applicable to young महाराज युधिष्ठिर। तो ये जो बातें बता रहे हैं महात्मा विदुर, बता तो धृतराष्ट्र को रहे हैं, लेकिन वहां पे काफी लोग सुनने वाले हैं। तो उसमें युधिष्ठिर महाराज भी है, तो ये जो है सेंटेंस वो युधिष्ठिर महाराज को भी अप्लाई होता है, ठीक है। फिर क्या बताया कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरीवन इन द रॉयल पैलेस इंक्लूडिंग द किंग एंड हिज ब्रदर एंड मदर वाज रैपली अटेंडिंग द लेक्चर्स। तो जो सारे लोग इकट्ठे हुए थे, उनके बारे में बताया। बट इट वाज नोन टू विदुर दैट हिज इंस्ट्रक्शन वेर स्पेशली मीन्ड फॉर धृतराष्ट्र हु वाज टू मटेरियलिस्टिक। तो दूसरे जो लोग थे, जो सारे पांडव थे, कुंती माता थी, उनको पता है, वो भगवान के डिवोटीज थे, ठीक है। तो उनको पता है कि क्या होने वाला है इन फ्यूचर, ठीक है। तो वो ऑलरेडी प्रिपेयर थे ही थे, लेकिन दूसरे एंड पे धृतराष्ट्र को देखने जाए तो ही वॉज वेरी मच मटेरियली अटैच। फिर आगे बताया द वर्ल्ड राजन इज स्पेशली अटैच टू धृतराष्ट्र सिग्निफिकेंटली। तो राजन वर्ड यानी किंग क्यों बताया गया था? क्योंकि जो स्टोरी बताई गई छोटी वाली, कि धृतराष्ट्र है वो सबसे बड़ा था पांडु राजा, और इनमें दोनों में उनको अ, राजा बनना था, लेकिन बाय बाय बर्थ ही वाज ब्लाइंड। तो उनको वो चांस नहीं मिला और पांडु राजा को राजा बनाया गया। लेकिन क्या हुआ कि पांडु राजा की डेथ हो गई। तो यहाँ पे बताते हैं कि ही जैसे ही पांडु राजा को राजा बनाया, तो ही वॉज बिट अपसेट, एंड his disappointment was somewhat compensated after the death of पांडु, ठीक है। देखो भाई मर गया ना, तो चलो अच्छा हो गया, अभी मैं राजा बन सकता हूँ, ठीक है। फिर फिर क्या बताया गया है आगे कि हाँ भाई, जब पांडु राजा मरे तो पांडव को, सारे जो बच्चे थे वो छोटे थे पांडव सारे, तो धृतराष्ट्र को वो उनका नेचुरल गार्डियन बन गया, ठीक है। फिर आगे क्या बताया, विथ ऑल दिस empirical ambition Dhritarashtra wanted to be a king, and he contrived all sort of intrigues in the consultation with of his brother-in-law Shakuni। तो ये सारा कुछ राजा कैसे बनना है, जो भी सारी सलाह था वो शकुनी से ले रहा था, और हमें पता है कि शकुनी का कैरेक्टर कैसा था, ठीक है ना। फिर क्या हुआ कि इतना करने के बाद भी भगवान की मर्जी नहीं थी कि वो आगे बढ़ सके, ठीक है। चलो थोड़ा टाइम के लिए वो राजा बना, लेकिन फिर क्या हुआ, सारे अपने सारे के सारे बेटे उनने घुमा दिए, ठीक है।
फिर जब बच्चे घुमा दिए तो आगे बताते हैं विदुर जी की महाराज युधिष्ठिर एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी मेंटेन धृतराष्ट्र इन अ रॉयल ऑर्डर एंड धृतराष्ट्र वाज हैप्पीली पासिंग अवे हिज नंबर डेज इन इल्यूशन ऑफ बीइंग अ किंग और द रॉयल अंकल ऑफ द किंग युधिष्ठिर। तो उनको भी अभी भी ऐसा लग रहा था कि मेरा एक और मौका, मुझे एक और मौका मिलेगा और मैं राजा बन जाऊंगा, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे एक अच्छे से बताया गया है कि एवरीवन इज द servant of eternal time and therefore no one can king in the material world। हम सब टाइम, टाइम यानी काल, काल काल बोलो या मृत्यु बोलो, यहाँ पे हमने देखा है सारी चीजें, टाइम जाती है तो डिटेरिएट होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे भगवत गीता में भगवान बताया ना कि जो 9 स्टेज होते हैं कि बर्थ होता है, फिर बड़े होते हैं, रिप्रोडक्शन होता है, मैं भूल गया, फिर ड्विनलिंग होता है, डिटेरियोरेशन होता है, फिर लास्ट में मौत हो जाती है, ठीक है। तो वो सबको सबको ये जो हम जितने भी लोग ये मटेरियल वर्ल्ड में हैं उन सब पे टाइम अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो और यहाँ पे टाइम के अलावा कोई भी टाइम, टाइम ही सबको डिक्टेट करता है। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई हम, मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, नहीं। राजा भले हो, लेकिन जैसे ही टाइम आएगा तो राजा भी मर जाएगा, ठीक है। हमने देखा है ना कि ये माइकल जैक्सन का, आई थिंक मैंने सुना है कि उसने काफी सारे पैसे इन्वेस्ट किए थे कि वो डेट को हरा सके, लेकिन वो हरा नहीं पाया। आई थिंक मैंने ऐसा भी सुना है कि उसने है ना अपनी बॉडी, वो जो बोलते हैं ना, जो फ्रीज फ्रीज करवा दी है कि इन फ्यूचर अगर कोई साइंटिस्ट ढूंढ लेता है कि मैं इंसान को वापस से जिंदा कर लूंगा, तो अ, वो वापस से जिंदा हो गया है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो जीव है वो सिर्फ भगवान ही डाल सकते हैं किसी बॉडी में। हम ह्यूमन के लिए तो वो पॉसिबल है, ह्यूमन क्या, कोई साइंटिस्ट के लिए, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं, इवन डेमीगॉड्स की भी सोच लो, उनके लिए भी वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर आके क्या बताया, किंग मीन्स द पर्सन हु कैन ऑर्डर। और हमें ऑर्डर कौन देता है? सिर्फ हम, भगवान, भगवान, भगवान ही हमें ऑर्डर देते हैं, क्योंकि हमारी जो इटर्नल पोजीशन है कि या तो हम भगवान के दास हो या हम माया के दास हो, लेकिन हम रहेंगे तो दास ही। यानी जो दास होता है वो ऑर्डर लेता है, वो ऑर्डर कभी देता नहीं है, ठीक है। तो यही बताया गया है। फिर द सेलिब्रेटेड इंग्लिश किंग वांटेड टू ऑर्डर टाइम एंड टाइड, बट टाइम एंड टाइड रिफ्यूज टू ओबे हिज ऑर्डर। तो यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी है कि कोई एक राजा था, उसको क्या करना था कि जो टाइड आता है उसको, वो उसको ऑर्डर देता है कि भाई रुक जा रुक जा, लेकिन टाइड थोड़ी उसके लिए रुकेगा। और जो ये काल है या जो टाइम बोलते हैं, जब भी आएगा, आप कितने भी पैसे वालों क्यों ना हो, आप दुनिया के सबसे पैसे वाले इंसान क्यों ना हो, कि यूनिवर्स के सबसे रिच पर्सन क्यों ना हो, जैसे ही मौत आई आपके सामने, आप उससे एक नैनो सेकंड, नैनो सेकंड से भी जो नीचे का है, उतना टाइम भी उधार नहीं ले सकते हो उससे। आप बोल दो कि हाँ मेरा सारा कुछ ले ले, मुझे इतने इतना टाइम दे दे, नहीं, आपको नहीं मिलेगा एक्चुअल में। नैनो सेकंड से यानी तो कुछ हुआ भी, कुछ कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं हो सकता पॉसिबल, ठीक है। फिर आगे बताया गया कि ये जो सारी बात बता रहे थे, ठीक है, तो वो सारा कुछ धृतराष्ट्र के लिए था। और उनको पता था कि जो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज है उनको इन बारे में सब कुछ पता है, तो जब भी उनकी मौत का टाइम आएगा तो वो संभाल लेंगे। फिर आके क्या बोलते हैं कि अरे मैं होगा या नहीं होगा, लेकिन जब युधिष्ठिर महाराज या सारे पांडव की मौत आएगी तो वो सारा कुछ संभाल लेंगे, ठीक है। तो वो धृतराष्ट्र को बेसिकली यही बताना चाह रहे हैं कि आप यहाँ से निकलो, क्योंकि मौत सिर पे खड़ी है और यहाँ पे आप फुल्ली अटैच हो, ठीक है। अगर आप निकलोगे तो यू शुड बी एबल टू डू सम भक्ति, एंड दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू गो बैक टू गॉड एट कृष्णा, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित् कर करहि चित् प्रभो, स एषा भगवान कालः सर्वेषां नः।
समागत. This frightful situation cannot be remedied by any person in this material world. My Lord, it is the Supreme Personality of Godhead as eternal time that has approached us all. ठीक है. तो उनको लगा था, विदुर विदुर जी- विदुर विदुर धृतराष्ट्र को ऐसा लगा था कि पहले से ही ऐसा था कि धृतराष्ट्र को कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता नहीं होता था, तो वो विदुर जी को बुलाते थे और बताते कि ये ये सिचुएशन में हम क्या करें. ठीक है. तो हर बार विदुर जी बता देते कि नहीं ऐसे नहीं ऐसा करो, ऐसे नहीं ऐसा करो. तो इस बार भी विदुर जी को लगा कि वो पूछेंगे मुझे कि बताओ विदुर, ये जो प्रॉब्लम आई है या आने वाली है, उसका कोई सॉल्यूशन है. तो विदुर जी ने पहले से ही बता दिया कि भाई नहीं 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 नहीं, ये जो प्रॉब्लम आने वाली है ना, जो टाइम डेथ वाली, उसका कोई मटेरियल सॉल्यूशन नहीं है. मटेरियल वर्ल्ड में कोई सॉल्यूशन नहीं है. ठीक है. मटेरियली कोई सॉल्यूशन नहीं है. ठीक है. सॉल्यूशन है. सॉल्यूशन क्या है कि भगवान का नाम लो और भगवान के बारे में बातें करो और भगवान के बारे में सोचो. ठीक है. और भगवान के बारे में सुनो. यही एक सॉल्यूशन है, उसके अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं है. ठीक है. एनीवन अगेन वुड लाइक टू रीड? I can read again, Manoj, if nobody ओके. is there. एक minute, huh? Yeah. There is no superior power which can check the cruel hands of death. No one wants to die. However, the actual source of bodily suffering may be. However acute the source of bodily suffering may be. Even in the days of so called scientific advancement of knowledge, there is no remedial measure. There is no remedial measure either for old age or for death. Old age is the notice of arrival of death, served by cruel time, and no one can refuse to accept either summon calls or the supreme judgment of eternal time. There, this is explained before Dhritarashtra because he might ask Vidura to find out some remedial measure for the imminent fearful situation as he had ordered many times before. Before ordering, however, Vidura informed Dhritarashtra that there was no remedial measure by anyone or from any source in the material world. And because there is no such thing in the material world, death is identical. Death is identical with the Supreme Personality of Godhead, as it is said by the Lord Himself in the Bhagavad Gita. Death cannot be checked by anyone or from any source within this material world. Hiranyakashipu wanted to be immortal and underwent a severe type of penance by which the whole universe trembled, and Brahma himself approached him to dissuade Hiranyakashipu from such a severe type of penance. Hiranyakashipu asked Brahma to, sorry, am I reading it right? Yeah. Yes, Hiranyakashipu yes. from such a severe type of penance, Hiranyakashipu asked Brahma to award him the blessing of immortality. But Brahma said that he himself was subject to death, even in the topmost planet. So how could he award him the benediction of immortality? So there is death even in the topmost planet of this universe. And what to speak of the other planets, which was far, far inferior in quality to Brahmaloka, the residing planet of Brahma. However, there is the influence of eternal time. There is this set of there is this set of tribulations, namely birth, disease, old age, and death, and all of them are in Invincible. invincible. Hari bol. वेरी गुड. थैंक यू माता जी. देखो फिर प्रभुपाद ने कैसे अच्छे से बताया गया कि देर इज नो सुपीरियर पावर विच कैन चेक द क्रूअल हैंड्स ऑफ डेथ. ठीक है. यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड की बात हो रही है. ठीक है. मटेरियल वर्ल्ड में सिर्फ हमारी पृथ्वी नहीं है. हमें पता है कि 14 लोक है. ठीक है. उसमें स्वर्ग लोक भी आ गया, नरक लोक भी आ गया, जो दूसरे लोक भी आ गया, ब्रह्म लोक भी आ गया. इवन ब्रह्मा हिमसेल्फ इज ऑल्सो बाउंड टू बी डाई. ठीक है. तो कोई भी नहीं बचा सकता. ठीक है. तो ये प्रभुपाद बताने चाह रहे.
नो वन वॉन्ट्स टू डाई हाउएवर अक्यूट द सोर्स ऑफ बॉडीली सफरिंग मे बी। ठीक है। तो हमने देखा है ना कि कुछ लोगों को बहुत बुरी वाली बीमारी होती है या कुछ भी प्रॉब्लम होते हैं, बट अपनी बॉडी को वो बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। ठीक है। नो वन वॉन्ट्स टू डाई। सबको बस यही है कि हाँ, देखते हैं घर में या कहीं पे बाहर भी कि घर में किसी की डेथ होती है, तो फिर भी उनको ऐसा ही लगता है कि भाई हाँ, उनका हुआ, मुझे तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है। लेकिन डेथ का ऐसा है कि नो वन कैन एस्केप। ठीक है। अभी ऐसी चीज है कि आप ऐसे सोच लो कि अ, आपको कोई अजगर निगल रहा है, और आपकी फैमिली में से किसी और को एक दूसरा अजगर है या पाइथन है, वो उनको भी निगल रहा है। ठीक है। तो क्या आप अपनी फैमिली में जिसको वो निगल रहा है, आप उसको बचा पाओगे? नहीं बचा पाओगे। तो ये जो टाइम या डेथ या काल, जो भी बोले, भगवान का एक प्रतिनिधि है, उससे कोई भी नहीं बचा सकता। कोई भी नहीं बच सकता उनसे, कितना भी कर लो। आप कितने भी पैसे बर्बाद कर लो, यू कांट सरवाइव। और उससे आप एस्केप कर ही नहीं सकते। ठीक है। लेकिन एस्केप करने का सिर्फ यानी एस्केप करने का सिर्फ एक ही तरीका है। तो क्या है कि भगवान का नाम लो। तो भगवान के नाम लेने से हम कैसे डेथ को एस्केप कर सकते हैं, एस्केप या ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि भाई मौत नहीं आएगी। हाँ, मौत तो आएगी ही आएगी। लेकिन क्या होगा कि जैसे भगवत गीता में बताया ना कि जो एक वर्स है सेकंड चैप्टर में कि हमारी जो बॉडी होती है, वो सारे स्टेजेस में निकलती है। पहले छोटे बच्चे, छोटे बर्थ होता है, फिर बड़े होते हैं, फिर कौन सा वर्स है मैं भूल गया। देह देह मात्रा कौमारम, स्पर्शास्तु कौन थे नहीं, सॉरी। ने कौमारम यौवनम जरा, कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर देहांते पापी प्राप्तिर्धीरस्तत्र धीरस्त्रीण मुह्यति। या देह देहे अस्मिन् तो यहाँ। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे। यस यस। यस। तो हमारी जो बॉडी होती है उसमें चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ डेथ वी चेंज टू अनदर बॉडी। ठीक है। तो उसमें जो सोल होती है, वो सोल सोल है, वो सिर्फ बॉडी चेंज करती है। जैसे हम हमारे कपड़े चेंज करते हैं, वैसे सोल भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चली जाती है। फिर क्या होता है कि वो सारा कुछ डिपेंड होता है कि हमने कैसे कर्म किया है। ठीक है। लेकिन इस सोचने जाए तो एक्चुअल में क्या है कि जो हमारी बॉडी है वो टेम्पररी है। ठीक है। और उसमें जो चार टाइप के प्रॉब्लम्स है वो तो है ही है, बर्थ, डिसीज, ओल्ड एज और डेथ, वो तो है ही है। ठीक है। लेकिन जो हमारी सोल है, वो इटर्नल है। ठीक है। वो कभी भी नहीं मरती है। तो प्रभुपाद बोलते हैं ना कि अगर आप कृष्णा कॉन्शियस को प्रीच करते हो, देन यू विल बी ऑलवेज ऑलवेज बियॉन्ड द क्लचेस ऑफ डेथ। ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि बियॉन्ड द क्लचेस ऑफ डेथ, उसका मतलब क्या है कि जैसे ही आप भगवान की भक्ति स्टार्ट करते हो ना, तो जो आपका फियर होता है ना, वो सबसे पहले चला जाता है। ठीक है। ये भी एक अच्छा सा चेक पॉइंट है। अगर आपकी भक्ति सही चल रही है, तो यू विल फील द डिफरेंस कि हाँ, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो यू वॉन्ट बी चेंज मच, यानी चेंज यानी आपको कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। आप सोचोगे कि हाँ, ये भगवान की विल है, और भगवान ने सोचा है मेरे लिए, और कुछ बड़ा होने वाला होगा, लेकिन भगवान ने मुझे ये छोटा सा प्रॉब्लम दे दिया है। ठीक है। और तो आपको वो जो सारा कुछ डर है वो निकल जाएगा। तो फिर मौत का भी आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि हाँ, वी आर नॉट दिस बॉडी बट वी आर द सोल। ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है कि जैसे ही भगवान का नाम लेते हैं, तो हमारी भक्ति बढ़ जाती जैसे हमारी भक्ति बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, तो हमारा अटैचमेंट चला जाता है। ठीक है। तो जो भी मोस्टली लोग हमने देखा है ना कि और सुना भी होगा कि जो भी लोग मरते हैं, तो क्या होता है कि उनको वो बॉडी नहीं छोड़नी होती है, तो वो काफी सारा तड़पते हैं।
इनफैक्ट मेरी फैमिली में से ही मेरे सिस्टर की फैमिली में से अ, उनको कोविड के टाइम पे उनको वो ही वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ। तो वो है ना बोल रहे थे कि उनके बेटे को बोल रहे थे कि मुझे बचा ले, मुझे मरना नहीं है, ठीक है। ही वॉज सो सो फियरफुल, but he was not able to survive. But the thing was that before that he was survived 6 heart attack. So yeah, so अगर हम भक्ति करेंगे, अगर हमें सारा कुछ पता होगा, हमारा डिटैचमेंट और प्योरिफिकेशन एक साथ होगा, तो हमें ये डर लगेगा नहीं, ठीक है। और जैसे भक्ति की और हमारा जे मटेरियल बॉडी हमारी छूट गई तो क्या होगा, भगवान ही खुद आ जाएंगे लेने लेने के लिए। और उससे क्या होगा कि जो बर्थ डेट की साइकिल है उसमें से हम निकल जाएंगे। और फिर क्या होगा, लास्ट में हम भगवान की इटर्नल सर्विस में लग जाएंगे। तो यानी जो काल का प्रभाव है वहां पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है ही नहीं। यानी क्या होगा कि हाँ, मटेरियल बॉडी चली जाएगी, लेकिन जो होता है ना कि मौत भी कैसी होगी, कोई इतना तड़पेगा नहीं। और तड़ ऐसा दिखेगा, अगर कोई डिवोटी होगा तो ऐसा दिखेगा कि वो तड़प रहा है, लेकिन वो पीसफुल होगा। यानी उसके ऐसा दिखेगा कि बॉडी के हिसाब से वो तड़प रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में तड़प नहीं रहा होगा, ठीक है। तो वो वाली चीज होती है। नो वन वॉन्ट्स टू डाई, ओके वी read दिस वन। इवन इन द डेज ऑफ, Isha wants to read. सॉरी माता जी। Isha, Isha को पढ़ने दो. uh, Read like. माता जी, someone wants to read? Wait, is this one to read? Yeah. Yeah. Okay. Okay. Yeah. There is no superior power which can check the cruel hands of death. No one wants to die, however, the acute source of bodily sufferings may be. Even in the days of so called scientific advantage of knowledge, there is no remedial measure either for old age or for death. Old age is the notice of the arrival of death, served by cruel time, and no one can refuse to accept either someone calls or the superior judgment of eternal time. This is explained before Dhritarashtra because he might ask Vidura to find out some remedial measure for the imminent fearful situation as he had ordered many times before. Before ordering, however, Vidura informed Dhritarashtra that there was no remedial measure by anyone or from anyone or from any source in this material world. And because there is no such thing in the material world, death is identical with the Supreme Personality of Godhead, as it is said by the Lord Himself in the Bhagavad Gita. Death cannot be checked by anyone or from any source within the material world. Hiranyakashipu wanted to be immortal and underwent a severe type of penance by which the whole universe trembled, and Brahma himself approached him to dissuade Hiranyakashipu from such a severe type of penance. Hiranyakashipu asked Brahma to award him with the blessings of immortality, but Brahma said that he himself was subject to death, even even in the topmost planet. So how could he reward the benediction of immortality? So there is death even in the topmost planet of the universe. And what to speak of other planets which are far inferior in quality to Brahmalok, the residing planet of Brahma. How wherever there is the influence of eternal time, there is this set of tribulations, namely birth, disease, old age, and death, and all of them are invincible. Wait, Thank you. invisible, yeah. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. ठीक है, तो देखो, भगवान जो काल है वो भगवान का प्रतिनिधि है, ठीक है। हम मटेरियल वन में कितना भी इकट्ठा क्यों ना कर ले, वो सारा कुछ चला जाएगा।
जैसे ही मर गए सारा कुछ यहाँ पर ही रह जाएगा, हम कुछ लेके नहीं जाने वाले, ठीक है। तो उसका मतलब ऐसा नहीं कि हम इकट्ठा ना करें, यानी हाँ, जो सर्वाइवल के लिए, इनफैक्ट प्रभुपाद तो ऐसा बोलते हैं कि बॉडी के सर्वाइवल के लिए जितना भी जरूरी है, हाँ, यू शुड अर्न दैट मच, ठीक है। लेकिन प्रभुपाद ऐसा भी बताते हैं कि अगर कोई डिवोटी, अगर कोई पर्सन है जो डिवोटी नहीं है, तो वो मरेगा ना, तो भगवान है ना काल बन के आएंगे। तो काल बन के आएंगे तो क्या करेंगे, उसको पकड़ेंगे, यानी वो डेफिनेटली मौत तो, डेथ तो होगी ही होगी, लेकिन वो सारा कुछ डिस्ट्रॉय कर देंगे, वो डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वापस से उसको मटेरियल वर्ल्ड में डालेंगे, ठीक है। वापस से मटेरियल वर्ल्ड में आ गया तो फिर वापस से वो बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज एंड डेथ, वो वापस से वो जो बर्थ और डेथ का जो साइकिल है उसमें से वो निकल नहीं पाएगा। लेकिन उसकी जगह पे अगर कोई डिवोटीज है, अगर वो मर रहा है, तो जो भगवान काल बन के आए थे, इस बार वो क्या करेंगे, काल भगवान बन के आएंगे। आएगा तो काल ही, ठीक है, लेकिन एक में एज ए काल आएगा और एक में एज ए भगवान आएंगे। और वो अपने जो डिवोटी होगा उसको वहां से ले जाएंगे और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाके उनको कोई भी एक सर्विस में जो होगा उनको लगा लेंगे, ठीक है। तो यानी जो बेसिकली जो बर्थ है डेट की जो साइकिल है उसमें से उनको बचा लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे बताया गया कि हिरण्यकशिपु वाला, कि ब्रह्मा जी से मांगने गया कि मुझे इमोर्टालिटी दो, लेकिन ब्रह्मा जी ने सामने से बोल दिया कि हाँ मेरे पास मैं खुद इमोर्टल नहीं हूँ, तो हाउ कैन आई मेक यू इमोर्टल, ठीक है। तो फिर हिरण्यकशिपु ने सोचा, और जितने भी पॉसिबल वे थे कि हाँ मेरी डेथ है ना इस ऐसे ऐसे हो सकती है, तो वो सारे बोल दिए कि हाँ भाई मेरी डेथ ऐसे भी ऐसे ना हो, कोई मुझे अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, दिन के टाइम पे नहीं, रात के टाइम पे नहीं, जो भी उसको पता था वो सारे कुछ वो उसने चेक पॉइंट सोच सोच के बोल दिया। और ब्रह्मा जी ने बोल दिया तथास्तु। लेकिन फिर भी भगवान खुद आके उसको मार मार दिया, ठीक है। तो वही होता है कि कितना भी कर लो, यू वॉन्ट बी एबल टू एस्केप दी डेथ। लेकिन जो डिवोटीज के लिए होता है वो क्या होता है, डेथ तो उनकी भी होती है, लेकिन दे विल बी एबल टू गेट रिड ऑफ द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, ठीक है। फिर इवन यहाँ पे जो बताया गया है कि भगवत गीता में 12.6.7 में बताया गया, 6 और 7 में बताया गया है कि जो मेरी सेवा करता है, उनका क्या होता है कि जो डिवोशनल सर्विस में एंगेज होता है, वो जो मेरी सर्विस करता है, जो मुझ में ध्यान लगाता है, फॉर देम आई एम द स्विफ्ट डिलीवर फ्रॉम द ओशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो खुद भगवान ही बोल रहे हैं, अगर मेरा नाम जपोगे, मुझ में ध्यान लगाओगे, ठीक है, और मेरी सेवा करोगे, ठीक है, तो मैं खुद आप लोगों को ये जो बर्थ डेट की जो साइकिल है उसमें से हटा दूंगा, ठीक है। जैसे ये काल की बात करते हैं, तो अब अगर हम बिल्ली का एग्जांपल ले, तो बिल्ली होती है जब वो अपने बच्चों को दांतों से उठाती है, मुंह से उठाती है, ठीक है, मुंह से पकड़ के ले जाती है एक जगह से दूसरी जगह, और वो वही मुंह यूज करती है जब वो अपने कोई माउस का शिकार करती है जब, ठीक है, जो उनको उनका हंट करती है, तो वो वही दांतों से उनको पकड़ती है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या होता है कि जो जो दूसरे जो शिकार होता है उनको वो मार देती है वही दांतों से, और दूसरी और वही दांतों से वो अपने बच्चों को बिना नुकसान पहुंचाए एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाती है, ठीक है। तो भगवान का भी वैसा ही है, अगर हम भगवान की सेवा नाम जपते हैं, तो भगवान काल तो आएगा ही आएगा, लेकिन अ, जो हमें पेन होने वाला है या जो भी आफ्टर टाइम हमारा मौत के बाद जो भी होने वाला है, देयर विल बी अ बिग डिफरेंस। यू विल बी स्ट्रेट गोज टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और अगर हम भक्ति नहीं करते तो वी विल कम बैक टू द मटेरियल वर्ल्ड अगेन एंड अगेन। इवन आई थिंक पृथु महाराज या कोई एक के राजा है उनकी पृथु महाराज इनफैक्ट भगवान के अवतार थे, लेकिन फिर भी वो भगवान से प्रेयर करते हैं जब वो भगवान उनसे मिलने आते हैं कि भगवान मुझे है ना एक 1,000 मुंह दे दो, या ठीक है, तो मैं सब मुंह से आपका नाम दे सकूं, और इतने सारे कान हो तो मैं आपकी वाणी सुन सकूं।
और फिर आई थिंक एक और भी राजा थे, वो भी ऐसा ही बोल रहे कि भगवान मुझे है ना, मैं जब यंग हूँ ना तभी मुझे मार दो। क्यों? वो प्रे करते हैं ऐसा कि भगवान मुझे, मैं जब यंग हूँ उसी उसी टाइम पर मार दो, क्योंकि मैं यंग हूँ तो मैं आपकी भक्ति कर सकता हूँ। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मुझे पता नहीं कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स होगी, तो मैं आपकी भक्ति सही से नहीं कर पाऊंगा। तो इससे तो बेटर है कि मैं अभी भक्ति कर रहा हूँ तो आप मुझे मार दो, तो मैं मरते मरते भी आपका नाम लेके मरूंगा, और आई विल बी गेट रिड ऑफ दिस डेथ, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। ठीक है। तो ये शास्त्रों में ऐसा लिखा है। ठीक है। तो वी शुड डू द भक्ति सीरियसली। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन हैविंग, एवरीवन हैज अ डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। ठीक है। तो अगर हम कर सके, जहां पर भी हम, अगर हम अपना थोड़ा सी एफर्ट भी डाल सकते हैं तो वी शुड डू दैट। ठीक है। तो आई थिंक इट्स 7:46, so there is one more verse, but it's gonna take some time, so we'll do it next week. uh, if anyone have any question. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। एक क्वेश्चन ऐसा था कि मे बी आई हियरिंग मी प्रॉपरली? यस यस माता जी। तो लाइक अभी हम श्राद्ध जो गया ना, तो श्राद्ध हम्म। में जैसे हम भगवत गीता में बोलते हैं कि भी सिर्फ सॉल तो वही होती है, जस्ट चेंज होता है हमारा बॉडी। हाँ। लेकिन श्राद्ध में हम जो करते हैं वो तो हम जो हमारे पितरों लोग ऑलरेडी जिसका डेथ हो गया है उन लोगों ने कहीं ना कहीं उनकी जर्नी तो शुरू कर दी है। तो जो हम जो हम्म। करते हैं वो किसको जाता है? उसमें माता जी श्राद्ध जो होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही किसी की डेथ होती है ना, तो जैसे होता है ना कि आप ऐसा समझ लो कि आप आपको बीमारी हुई है और आप जा रहे हो डॉक्टर के पास। ठीक है। लेकिन आप जहाँ पे जा रहे हो तो आपका वेटिंग चल रहा है। ठीक है। तो वैसे ही वहां पर है कि आपकी आपकी किसी की डेथ हो गई है, और वहां पे जो उसने कैसे कर्म किए, ठीक है, वो पितृलोक में चले जाते हैं। तो वहां पे उनकी वेटिंग लिस्ट में चले जाते हैं। ठीक है। तो जब तक उनका वेट, यानी उनका जो क्या होने वाला है, उनके कर्मों के हिसाब से, वो वो लोग वहां पे वेट करते हैं। ठीक है। तो वहां ऐसा है कि वहां का एक दिन तो हमारे पृथ्वी का एक साल होता है। तो क्या होता है कि वहां पे वो जाते हैं तो उनको कुछ खाना पीना भी चाहिए, तो हम श्राद्ध में जो खाना पीना जो ऑफर करते हैं ना, तो आप जैसे ही आप यहाँ से ऑफर करोगे तो वो उनको चला जाता है। ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि एक बार डिसाइड हो गया कि हाँ भाई ये स्वर्ग में जाएगा या नर्क में जाएगा। ठीक है। तो उसके साथ, लेकिन ये जो होता है ना, वो स्वर्ग में और नरक में जो जाएगा तो फिर वहां पर भी उनको एक टेम्पररी, स्वर्ग में जाएगा तो वो अलग से केस है, लेकिन अगर नरक में जाते हैं तो क्या होता है कि उनको एक अलग से टेम्पररी बॉडी दी जाती है। तो वो बॉडी ऐसी होती है जो कभी भी मरती नहीं है। ठीक है। तो अगर उनको ऐसा बोला गया है कि आपको 1,000 साल तक नरक में ये टाइप की पनिशमेंट मिलेगी बेस्ड ऑन योर कर्मा। ठीक है। तो वहां पर वो पनिशमेंट तो भुगत ही रहे होते हैं। ठीक है। लेकिन लेकिन यहाँ पे एक साल होता है और वहां पर एक दिन होता है, तो उनको खाना पीना भी होता है। ठीक है। तो उसकी वजह से हम ये जो श्राद्ध करते हैं ना, तो वो उनको सीधा मिल जाता है। ठीक है। अगर उनको नहीं मिलता है तो फिर हमने सुना भी है ना कि घर में प्रॉब्लम्स होती है कि हाँ भाई ये हो गया वो हो गया, जो फोर फादर्स है वो सही नहीं चल रहा है सारा कुछ घर में। तो हाँ, वो सही भी है। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि अगर फॉर एग्जांपल कोई डिवोटी है, उसकी कोई डेथ हो जाती है, तो देखो हमें उनका डेस्टिनेशन क्या मिलेगा वो हमें नहीं पता है। ठीक है। मोस्टली तो जो डिवोटीज होते हैं ना, तो मैंने ऐसा सुना है कि जो यहाँ पे रिसेंट केस जो सुने हैं मैंने, कि वो मरते टाइम भगवान का नाम देते ही गए। ठीक है। तो उनको तो डेफिनेटली भगवान का धाम ही मिलेगा। लेकिन अगर हमें उनके दिमाग में कुछ भी रह जाता है, फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी चीज भी रह जाती है, तो भगवान पता है भगवत गीता में कि अंत कले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेमरम, यह प्रयाति स मद्भावम नाति समथिंग समथिंग। सो उसमें ऐसा एक बताते कि डेथ के टाइम पर जो जो भी सोचेगा उसको वैसी बॉडी मिलेगी। ठीक है। अगर किसी को
पैसे पैसे की सोच, बहुत पैसे पैसे के बारे में सोच रहा है, तो डजेंट मैटर कि ही विल गेट अनदर बॉडी एज अ ह्यूमन। ही कुड बी समथिंग एल्स, लाइक जो कुछ छोटा सा कीड़ा बन जाएगा जहाँ पे पैसे बहुत सारे पड़े हैं, तो वो पैसे के आजू बाजू में ही घूमता रहेगा, ठीक है, लेकिन वो उसको यूज नहीं कर पाएगा। तो अगर फैमिली के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, अगर उसने अपने अच्छे कर्म किए होंगे, तो उसको वापस से इंसान की बॉडी मिलेगी। बाकी तो वो जो कर्म, जो 8.4 मिलियन जो स्पीसीज है, उसको उसको वापस से गुजरना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जो बेसिकली जो श्राद्ध वगैरह की जो बात हो रही है ना, तो हाँ, वी शुड डू एवरी ईयर सो दैट दे कैन गेट द फूड। एंड अगर हम भगवान को ऑफर किया हुआ अगर उनको देते हैं ना, तो उसमें उनको जो प्रॉब्लम्स आने वाली होती है ना, यानी अगर ज्यादा उनको जो सजा होने वाली है, तो जैसे भगवान का प्रसाद खा लेते हैं, तो फिर उनको उससे भी काफी सारा फायदा होता है। तो उनको जो नेक्स्ट लाइफ होती है, वो उसमें थोड़ा कंसेशन जो भी समझ लो वो मिल जाता है। Okay, that's why we're doing yearly. यस, yeah, that's why we have to do it early, yearly, yes, Yeah, I got the point. okay, okay, all good, Mataji? All good, Mataji. I'm asking my daughter if she have any question. Okay, okay, Mhm. that is good. Please go. Hare Krishna. Mataji, और Prabhuji, just my Shiksha Guru Kaushal Prabhu is taking morning 6:30 a.m. classes during the Damodar month. If anybody is interested, it's from 6:30 a.m. in the morning until 30 minutes, 7 o'clock. दैट्स If गुड। हाँ, there's अगर interest, किसी को इंटरेस्टेड है तो माता जी लिंक शेयर कर दो, माता जी आप ग्रुप में ही। yeah. So we are on chapter 8, I think Kunti Maharani's prayers. But हाँ, if anybody would like to revise, or it's one of the very good ways to increase your bhakti in, especially in the morning during the मॉर्निंग Damodar को, month, हाँ। and it's only from Monday to Friday. I'll Yeah. share the link with everyone. ओके, थैंक यू माता जी। Thank you. और देन, Try our best. ओके, 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 देन लेट्स स्टॉप इन हियर एंड विल सी अगेन ऑन मंडे। थैंक यू एवरीवन। हरे कृष्णा। Great. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दिया। Hare हरे Krishna, कृष्णा, हरे कृष्णा। Hari Bol.